जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को माँ भगवती के पावन नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं बसंत पंचमी के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब। जो बच्चे गुप्त नवरात्रे रख रहे हैं उन सब को बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैं गाइड भी कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों ने अभी गुप्त नवरात्रे रखे हैं। कम से कम 25-30 ऐसे बच्चे हैं जो मेरे शिष्य नहीं हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों की साधना कर रहे हैं मेरे साथ। तो आप लोगों के जीवन में माँ भगवती बहुत खुशियाँ लाए। आप सभी का मार्गदर्शन मैं जहाँ तक कर पा रही हूँ कर रही हूँ। कुछ बच्चों के सवाल थे कि क्या हवन करना ज़रूरी है। हाँ जी, या तो आप रोज़ तो छोटा सा हवन मैंने बताया गया, माँ को 11 लौंग के जोड़े दे दो, 21 के दे दो, 51 के दे दो, बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भोग आप वैसे चढ़ाते हैं तो, और जो भोग हम अंगारे पे देते हैं यानी कि पाथी को जला के या कपूर को लगा के या ठूठी, मैंने बताया था आप लोगों को कि वो गोला जो होता है उसको चला के जो हम प्रसाद में देते हैं, उस वो डायरेक्ट भगवान तक आप जिसका प्रसाद दे रहे हैं ना, ये डायरेक्ट वहीं तक उन तक ही ये प्रसाद जाएगा। ये फ़ायदा है अंगारे पे भोग लगाने का। दूसरा सवाल था क्या हवन कुंड मट्टी का ही होना चाहिए। हवन कुंड मिट्टी का भी हो सकता है, मिट्टी का पात्र हो सकता है, और हवन कुंड जो लोहे वाला है वो भी हो सकता है। तो आप किसी में भी, और फिर व्यवस्था नहीं है तो आप कुछ भी करके रेत बिछा लें, 2 ईंटें साइडों में लगा लें, 2 उधर 2 इधर 2 इधर, ऐसे भी कर सकते हैं। जब कोई साधन ही ना बने और मन में कुछ करने की इच्छा है ना, भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और भाव से ही भगवान को हमेशा चलाइए। तो आज सबसे पहले एक थोड़ा सा, कल मैं लाइव आऊँगी, कल शनिवार है और मैं रात्रि को 8 बजे लाइव आती हूँ। आपको अपने मंदिर के दर्शन कराऊंगी, माँ भगवती के दर्शन कराऊंगी। जो लोग भी अभी नवरात्रे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपने ऑरा को क्लीन करने की कोशिश करें। इस वक्त मैंने बताया, बहुत तरीके का स्नान बताया है, आप वो वीडियो देखें, स्नान करें, कभी हल्दी से, कभी दही से, कभी कपूर की से। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है ना वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। इससे आपके ग्रह भी अच्छे होते जाएंगे। आप भगवती के मंत्र की, चाहे दुर्गा जी का है ओम दुर्गे या दुम दुर्गाय नमः, या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे कर रहे हैं बच्चे, इसमें एम सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली 3 शक्तियों का बीज मंत्र है। इसलिए मैं बोलती हूँ बीज मंत्रों में बहुत ज़्यादा पावर है। लोगों को लगता है बीज मंत्र, जब तक आपने बीज ही नहीं लगाया तो किस तरह से आपका पेड़ खड़ा हो जाएगा बताइए। इसीलिए बीज मंत्र करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीज मंत्र को की साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक बार में नहीं, इस तरह इसका संकल्प लें, कभी 36,000, 54,000, फिर ऐसे इस तरह से इसको बढ़ाइए 1.25 लाख। गुरु मंत्र हो या कोई देवी का मंत्र हो या कोई भी मंत्र आप कर रहे हैं, 1.25 लाख करने के बाद, 1.25 के 3-4 सेट करने के बाद जाके, या 1.25 करने पर ही मंत्र एक्चुअल में सिद्ध होता है, उसके बाद वो मंत्र काम करना शुरू करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की भी साथ में, और कुछ ऐसे उपाय जो आप लोगों को बहुत ज़रूर करने हैं गुप्त नवरात्रों में। जैसे जिनके घर में सुख शांति नहीं है, प्रेम नहीं है हस्बैंड वाइफ में, वो इत्र और पान के पत्ते के ऊपर ये लगाने वाला जो सिंदूर है, सिंदूर डालिए खूब अच्छे से पान के पत्ते के ऊपर, और वो माँ भगवती को के चरणों में रख कर आइए। आप अपने घर में थोड़ा सा शहद, कभी थोड़ा सा केसर, कभी थोड़ा सा हल्दी डाल के जोत को जगाइए। ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब आपके जीवन में बहुत रोशनी आती है इस प्रकार की जोत से भी। जैसे हम जब मंगलामुखी माई जी की साधना करते हैं तो हम अक्सर जोत को ऊपर से पीला कर देते हैं हल्दी से। तो केसर जरूर डालिए, आप शहद भी डाल सकते हैं। जैसे महादेव को बताते हैं कि कभी शहद का स्नान, कभी मैंने बहुत स्नान कराए हैं, महादेव की बहुत सेवा लगाइए। हाँ, अभी कुछ बच्चों का ये सवाल है कि हम 1 साल से आपको देख रहे हैं, या हम और लोगों को भी सुनते हैं, हम और लोगों को भी फॉलो करते हैं। एक होता है कि किसी इंसान का प्रॉपर इलाज करना, आप अपनी कुंडली दिखाएं हमसे, आप अपनी कोई हवन कराएं हमसे। हाँ, इसमें दक्षिणा फिक्स है। ये है कि बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा हमने किसी चीज़ की नहीं रख रखी है। माँ बंगलामुखी जी का आप पर केस बन रहा है, आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप एक बार मुझसे हवन करा के देखें। वैसे तो आज तक का मैं एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि कोई भी इंसान मेरे दरबार से खाली नहीं गया, चाहे मैंने उससे 1100 रुपये लेके ही माई से विनती लगाई होगी, उसका काम बना है। किसी की जमानत हो
या किसी को कोई बंदा परेशान कर रहा हो, या किसी को कोई औरत परेशान कर रही है, या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, तो माँ ने हमेशा मेरी लाज रखी है और मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वो आगे भी इसी तरह मेरी लाज रखती रहेगी। तो आप बहुत मतलब सब कुछ, हर चीज़ तो नहीं हम यहाँ पे बता रहे ना आपको, आप कभी एक बार मुझसे मिलने आइए। और इस बार जो है होली पर, इस बार क्या हर साल ही होली पर हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, इसीलिए अभी से मैंने इसको वीडियो में बता दिया है। जो भी होलिका दहन वाला दिन होता है, उस दिन यहाँ पे होलिका दहन में बहुत सारी नेगेटिविटी, आपका ऑरा क्लीन किया जाता है, नेगेटिविटी को उतारा जाता है, आपको गुरु दीक्षा दी जाती है, और बहुत सारे जो मंत्र हैं वो आपको यहीं पर बिठा के सारी रात्रि हवन चलता है, सिद्ध कराए जाते हैं। अब मान लीजिए उसी दिन गुरु दीक्षा भी उसी दिन होगी, अभी गुरु दीक्षा बंद है, तो जो लोग भी गुरु परंपरा में आना चाहते हैं वो होली पर आने का जरूर प्रोग्राम बनाएं। आप होली पर आने की कोशिश करें। कहाँ है सारा कुछ एड्रेस आपको मिल जाएगा, नंबर हमेशा मेंशन है, आप आइए, गुरु दीक्षा लिए, यहाँ पे बैठें, सुने। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हर बात वीडियो पे नहीं हो सकती, हर बात के लिए इंसान को, अब मैं कोई उपाय, मैं तो एक ये उपाय बता रही हूँ कि सब इंसानों को करना चाहिए। मैं एक सिंपल भक्ति बताती हूँ कि आपको भगवान से जुड़ना चाहिए हर इंसान। लेकिन हमारे जीवन में पता नहीं कितने तरह के कष्ट हैं, कौन सा ग्रह खराब है, कहाँ से हमें कौन कष्ट दे रहा है, हमारे पितृ नाराज हैं, या हमारे कुल के देवी देवता कौन है, क्या हम किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। तो जब ये सारी दिक्कत होंगी, पितृ दोष होगा, पितृ नाराज होंगे, कुल के देवी देवता साथ नहीं दे रहे होंगे, तो फिर कोई भी सेवा देवी की या देवता की आपका साथ नहीं दे सकती, जब तक आपके कुल के देवी देवता साथ नहीं देंगे। इस बात का, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपके घर में कोई छोटा सा प्रोग्राम है, कोई नवरात्रि का भोग कर रहे हैं, कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं, और कोई एकादशी तिथि है, कोई और तिथि आई, कोई बहुत अच्छे अच्छे पर्व आते हैं बीच में, महादेव का आया कुछ ऐसा त्यौहार, या जन्माष्टमी आई, आप अपने पितरों का प्रसाद जरूर निकालें बना के, आप अपने इष्ट देवता का प्रसाद जरूर निकालें और वो गाय को खिला दें। आप अपने कुल के देवी देवताओं का प्रसाद निकालें, जो भी हैं, आप वो देना शुरू करें। वो आपको खुद ही पता, धीरे धीरे करके जब आप कुछ प्रसाद दे देंगे, जब वो थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे खुद ही पता लगने लगेगा कि हमारे के कुल के देवी देवता कौन है। भगवान ने गुरु इसीलिए बनाया कि वो खुद सामने नहीं आ सकता था, उसने गुरु परंपरा बनाई, लेकिन लोगों ने इस परंपरा की धज्जियां उड़ा के रख दी। जब दिल करा इसको छोड़, जब दिल करा उसको पकड़, जब दिल करा उसको पकड़। गुरु से भी दोषी बनते जा रहे हैं, गुरु के दोषी बनते जा रहे हैं। ये चहल पहल वाली देख के, वीडियो देख के, नाचता कूदता देख के अपने जीवन को खराब मत करिए। कुंभ में जाकर मेरा उन सभी जो आत्माएं चली गई हैं, मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि उन सबको शांति बख्शे। लेकिन अपने घर में बड़ों की सेवा कर लो। हर इंसान को पता था कि अगर हम एक छोटा सा कार्यक्रम अपने घर में 2000 लोग बुला लें, एक जागरण ही कर लें, उसमें भी 10 लोग नाराज होकर चले जाते हैं, हमें ऐसे नहीं पूछा, हमें ये नहीं करा, हमें वो नहीं करा। और मैं ज्वाला जी में इतने टाइम तक रही हूँ, लोग धज्जियां उड़ा देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं, कोई किसी को नहीं समझता, इतना धक्का मुक्की करते हैं। प्रसाद के लिए धक्का मुक्की करेंगे, अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की करेंगे। पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, और ये धक्का मुक्की वाला ना स्नान लगता है, और ना ध्यान लगता है, और ना किसी देवी देवताओं को प्रसाद लगता है। इतनी भगदड़ मच गई, इतने दौड़ दौड़ के नहाने जा रहे हैं जैसे वहां से पता नहीं पानी खत्म होने वाला है। शांति रखिए भाई, शांति रखिए। आपको पता है कि वहां अभी तक, देखिए हम संत होके भी हम लोग अभी तक कुंभ नहीं गए, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे चोट लगी हुई है, तो एक टांग मेरी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। लेकिन मैं ना अपने लायक बहुत हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, सेवा करती हूँ माँ की, अपने भगवान का भजन करती हूँ, नाचती भी हूँ उसके लिए खूब, सब कुछ करती हूँ। लेकिन मैं भीड़ से या गर्मी से, ऐसी चीज़ों से हमेशा थोड़ा हटके रहती हूँ। जाऊँगी ज़रूर, लेकिन तब जाऊँगी जब, और ऐसी जगह जाऊँगी सारे में कुंभ है, वहाँ लोगों को लग रहा है कि त्रिवेणी में वहीं पर जाके ही स्नान होना चाहिए, जहाँ संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं पर बीच में घुस के स्नान होना चाहिए। क्यों अपने जीवन को, यार अपने घर में बैठो प्लीज़, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने कुल के देवी देवताओं की सेवा करो, गरीब को रोटी खिलाओ, किसी का हक ना मारो, किसी का पैसा ना मारो। ये छोटे छोटे पाप मत करिए, किसी की बद्दुआ मत लीजिए। बार बार मैं फिर कह रही हूँ कि धरती पर अगर कोई गुरु है, वही भगवान है आपका। उसका कोई भी बात का उल्लंघन करना, या उनकी ना सुन के आप अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याएं क्रिएट कर लेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। गुरु का त्याग किसी भी शास्त्र में लिखा गया नहीं है।
कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे पास महान आते हैं और वो बहुत महान लोग हैं। हमारे पास भी आते हैं ऐसे ऐसे लोग, मेरे गुरु ने ये, मेरे गुरु ने वो मांग लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर उनको यहाँ पे आके भी संतुष्टि नहीं मिलती, फिर उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको चढ़ाई चाहिए। हमारे से भी होता है ऐसे ऐसे लोगों का सामना, और जरूरत पड़ेगी तो हम फोटो में भी दिखा देंगे ऐसे लोगों की, और बता भी देंगे कि ये कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कहीं से आके फिर बुराई करके। मेरे पास तो कतई ऐसे लोगों के आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो हो गया, अगर गुरु सही नहीं चल रहा उसका हिसाब किताब भगवान करेंगे, आप लेकिन छोड़ नहीं सकते उनको। बस क्षमा याचना कर सकते हैं महादेव से कि मैंने ऐसा गुरु धारण कर लिया, महादेव मुझे क्षमा कर दें और मेरे जीवन में कोई अच्छा मार्गदर्शक लाके खड़ा कर दें। तो एक गुरु हो सकता है, दो गुरु हो सकते हैं, मन की तृप्ति जहां तक नहीं हो रही वहां तक गुरु हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बार बार गुरु बदलें। गुरु तो वो रहेगा, लेकिन आप दूसरा गुरु, जैसे अब मेरे महाकाली जी के, मेरे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज जो मेरे भगवान ही हैं समझिए। लेकिन जब मैं माँ पीताम्बरा जी के तरफ बढ़ी और माँ बंगलामुखी जी से मेरा प्रेम बढ़ा, और जब मैंने उनकी साधना करी तो मैंने दूसरे गुरु जी को उन साधना के लिए धारण करा। लेकिन मैं जब महाकाली जी की साधना करती हूँ तो अपने गुरु जी का हिस्सा निकालती हूँ, और जब मैं बंगलामुखी जी की साधना करती हूँ तो मैं अपने दूसरे गुरु जी का हिस्सा निकालती हूँ। तो इस तरह से जब कभी देने का मौका लगता है, जहाँ जाती हूँ दोनों को देकर आती हूँ। हम क्या दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जीवन दिया है, मार्गदर्शन दिया है हमारा। और गुरु, सही गुरु को अगर आप श्रद्धा पे छोड़ देंगे तो वहां आप लोग 50 रुपए से ज्यादा माथा नहीं टेक पाएंगे। आपको 100 रुपए देते हुए जान चली जाएगी, क्या वो गुरु को देना है, गुरु को देना है। और अगर कोई आपको कह दे भी अभी रातों रात कड़े बेच के 51,000 की दक्षिणा ला, ये ला, वो ला, फलाना ला, धार ला, अंगूठी ला, फिर तेरी गुरु दीक्षा होगी, वहां लोग फटाफट ये सारा सामान लेके पहुंच जाएंगे। तो भैया थोड़ा सा ज्ञान की देवी की आवश्यकता है आप लोगों को, इसीलिए आज बात हो रही है बसंत पंचमी पर, हो रही है माँ सरस्वती जी की बात। तो बसंत पंचमी जो है 2 तारीख को भी कुछ लोग मनाएंगे और 3 तारीख को भी मनाएंगे, क्योंकि 2 तारीख को ये 9 बजे के बाद लगेंगी, 9:15 बजे के बाद, और 3 तारीख को ये मॉर्निंग में सुबह लगेंगी, सूर्य उदय के समय ही। तो हमारे शास्त्रों के मुताबिक हम हर त्यौहार सूर्योदय के साथ ही मनाते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, या फिर बसंत पंचमी हो। बसंत पंचमी सरस्वती की देवी आपके बच्चों के लिए, आपने लिए कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती महाकाली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी आपको धन भी दे दे तो ये बुद्धि नहीं बरतोगे तो आकर भी चला जाएगा। कितना भी धन को जोड़ लीजिए, अगर अच्छी औलाद नहीं है तो सारा धन का आपके तहस नहस करके रख देगी। और भले ही धन नहीं, आप संस्कार अपने बच्चों को देंगे तो कितना भी धन आपका बच्चा इकट्ठा करके रख देगा, जन्म जन्म तक आपके संस्कारों की लोग तारीफ करेंगे। तो अपने बच्चों को संस्कार दें, मंदिरों से जोड़ें, गुरुद्वारे से जोड़ें, जिस भी धर्म से हैं, लेकिन पहले उसको इंसान बनाइए, पहले इंसान बनाइए, हर इंसान की इज्जत करनी सिखाइए। इस दिन आपको सुबह खुद भी और अपने बच्चों को भी हल्दी डाल के स्नान कराना है, पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग का खूब अच्छे से तिलक लगाइए। आप पीले रंग की मिठाई दान करेंगे। जो अभी नवरात्रे कर रहे हैं वो लोग भी, बच्चे जो है, इस दिन मॉर्निंग में पीले रंग का वस्त्र पहनिए, हल्दी से स्नान करिए, और माँ भगवती को ऐम जो है इनका बीज मंत्र है, ऐम ह्रीम क्लीम, लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली। तो जो लोग भी साधना में है महाकाली की भी, तो वो उस दिन एक माला ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः, या ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरह से थोड़ी देर सरस्वती देवी को याद करें। घर में वीणा बजाती हुई जो सरस्वती देवी हैं वो लेकर आएँ, अपने बच्चों के कमरे में लगाएं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उस दिन 11 मोर पंख लाके कमरे में रखें। जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, ये साल ही ऐसा है कि इतने डाइवर्स होंगे, इतने लोग मरेंगे, ये आप देखेंगे। जितना धर्म बढ़ेगा ये धार्मिक लोगों पे संकट आएगा ही आएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के देवी देवताओं को मनाएं, अपने घर में बैठकर पूजा करें। तो
उस दिन आपको पीले कपड़े पहनने हैं। कोई गुरु हैं, कोई आपके आस-पास आपके गुरु रहते हैं तो अपने गुरु तक ज़रूर जाएँ, उनको पीले वस्त्रों का दान ज़रूर करें इस दिन। तो पंडित जी हैं, कोई मंदिर है, आप पीली धोती देकर आएँ, पीला कुर्ता देकर आएँ, पीला कोई वस्त्र उनको देकर आएँ, उनको पीले लड्डू, बेसन के लड्डू का प्रसाद देकर आएँ। पक्षियों को बेसन वाली बर्फ़ी और बेसन वाली जो नमकीन होती है, उस तरह की नमकीन और बेसन को मिला के आपस में पीली मिठाई को मिलाकर नमकीन के साथ आप पक्षियों को डालिए। बहुत ज़बरदस्त उपाय है। गौ माता को लड्डू खिलाइए। अगर आसपास आपको लगता है कोई मंदिर नहीं है, ऐसा कोई दूर पार है, तो गौशाला ज़रूर जाए, गायों को खिलाएं, बेसन के लड्डू खिलाएं, केला खिलाएं, जो भी खिला सकते हैं, जो भी दान पुण्य कर सकते हैं। अपने गुरु के घर तक जा सकते हैं। आसपास कोई और महात्मा हैं, कोई पंडित जी हैं, ज़रूर जाएं। इस तरह का छोटा छोटा दान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इस दिन जो है माँ भगवती के, तो जो है आप देख ही रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और सभी लोगों को इत्र का प्रयोग जरूर करें। माँ भगवती को इत्र जरूर लगाएं। आप मंदिर में, अब कोई चीज़ कई बार मुझे याद भी नहीं रहती, तो मंदिर में पान का पत्ता, इत्र, 2 लौंग, 2 सुपारी और क्या बोलते हैं उसमें थोड़ा सा देसी घी और कपूर माँ भगवती के मंदिर में दान कर आएँ। पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर जो है माँ भगवती को चढ़ा कर आएँ। ये रूटीन में भी चढ़ा सकते हैं। जब भी आप वीडियो देख लेंगे तभी से ये चढ़ाना शुरू करें। तो ज़रूर चढ़ाइए इस तरह का सामान, और पताशे चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, कपूर चढ़ाइए माँ भगवती को। और लास्ट नवरात्रा जिस दिन 7 तारीख को, फरवरी को जो पड़ेगा, उस दिन आप पूरी लाल चुन्नी में माँ का बहुत सुंदर सा श्रृंगार, सारे उसमें गुलाब का फूल, उसमें कपूर, इत्र, ये सारा कुछ लेकर जाइए और माँ भगवती को भेंट करिए। जो भी आपने साधना करी, 108 लौंग लाल कपड़े में ऐसे बांध के उसको पोटली बना लीजिए। इस तरह के लाल कपड़े में बांध लीजिए और यहाँ पे ऐसे पोटली तैयार करके इसको इस तरह से बांध दीजिए और इसमें दोनों तरफ ऐसे तनी जैसी लगा देना इस तरह से। अब ये भगवती के गले में आ सकते हैं तो इस तरह से बना देना। नहीं आ पाएंगे तो माँ के हाथ में डाल देना। वहाँ बैठें, क्षमा याचना करें। हर पूजा के बाद क्षमा याचना करिए, हर पूजा के बाद क्षमा याचना करिए। चाहे वो पितरों की है, चाहे वो अपने घर के देवी देवताओं की है, चाहे माँ भगवती की है या आप साधना में हैं। आपने जो भी पूजा पाठ करी, हे भगवती, मैं मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तेरा दास हूँ, बस तेरे कदमों के तरफ बढ़ना चाहता हूँ। माँ मुझे अपने कदमों में स्थान दे। हे भगवती, जो मेरे लिए आपको सही लगता है वो आप निर्णय लें जीवन में। बाकी धन दौलत तो बहुत छोटी सी चीज़ है उसके लिए। और सबसे पहले सबसे बड़ा गहना आपका सेहत है। अच्छी सेहत हो, आप अच्छे बने। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इतनी छोटी छोटी सी बातें मुझे इसलिए बतानी पड़ती हैं कि कई बच्चों को फिर भी कई बात समझ नहीं आती है, कई बार कि क्या बोल रही हूँ, क्या कैसे करना है, वो बार बार सवाल करते हैं। इसलिए मैं बच्चों की तरह ही बिल्कुल आसान तरीके से आपको वीडियो बता के समझा रही हूँ। हाथ जोड़कर निवेदन है, शेयर जरूर कर दिया करें, जय माता की जरूर लिख दिया करें। अगर आप वीडियो सुनकर जय माता की भी नहीं लिख सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इसको सुने या उपाय करें या कुछ करें। आप पर किसी भी उपाय का भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और दूसरा बंदा उसको लाइक करने में या थंब दिखाने में भी एक परेशानी हो रही है, जय माता की लिखने में भी दिक्कत हो रही है, तो फिर ऐसे लोगों का भला भगवान शायद नहीं कर सकते। तो जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम।